नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा आप जान रहे हैं कि एलटी ग्रेड कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेके मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉपिक को उठाया और कंप्यूटर नेटवर्क्स में मल्टीपल वीडियोस डे वाइज में बनाना स्टार्ट किया। डे 3 में मैंने नेटवर्क क्लासिफिकेशंस के कॉन्सेप्ट्स को बताया था। आज के डे 4 में हम नेटवर्क क्लासिफिकेशंस पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो एलटी ग्रेड के लिए तो है ही है। इसके अलावा अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, केवी की तैयारी कर रहे हैं, एमआरएस की, डीएसएसबी की, बीपीएससी की, एचपीएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी। तो बिना देरी से अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगेन दोबारा हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया कि अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर पर मेरा ऐप अनुपम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है। आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें ये लिखी हुई सुविधाएं आपको मिलेगी, जैसे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, कॉन्सेप्ट प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा और डाउट सपोर्ट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन पे भी अपने डाउट्स को रेज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं आपके नेटवर्क्स को लेके। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स टिपिकली कवर्स अ रेंज ऑफ 1 से 10 मीटर, 1 टू 10 मीटर? कौन सा नेटवर्क है जिसका रेंज 1 से 10 मीटर तक है? तो बेसिकली जो आपका नेटवर्क्स है, वो है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका रेंज है 1 से 10 मीटर तक। नेक्स्ट, a university connecting multiple department across several buildings will most likely use। एक यूनिवर्सिटी है जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करने जा रही है। अब इसमें कौन सा नेटवर्क यूज़ करेगी? लैन यूज़ करेगी, कैल यूज़ करेगी, मैन या वैन? अब वैन तो यूज़ नहीं करेगी, वाइड एरिया नेटवर्क्स है जो कि किसी न किसी ग्लोबल या पूरे के पूरी कंट्री को कनेक्ट करने के यूज़ कर सकते हैं। मैन मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है, किसी न किसी सिटी को कनेक्ट करने के यूज़ करते हैं। कैन, यस, कैन इज द राइट चॉइस। कैंपस एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के मल्टीपल ब्लॉक्स को या मल्टीपल बिल्डिंग्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन? कौन सा नेटवर्क ऐसा है जो लैन से तो बड़ा है और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है? तो वो है आपका मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन से बड़ा है और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच टेक्नोलॉजी इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद मैन नेटवर्क? कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो मैन से संबंधित नहीं है? ओके, तो बेसिकली एटीएम मैन से रिलेटेड है, एफडीडीआई टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल मैन से रिलेटेड है, सीडीडीआई टेक्नोलॉजी भी मैन से रिलेटेड है। ईथरनेट आपका जो टेक्नोलॉजी है वो आपके लैन से और आपके कैन से रिलेटेड है। जो ईथरनेट है वो लैन और कैन में ही यूज़ होता है, ठीक है? ईथरनेट क्या है? एक वायर्ड नेटवर्क। ईथरनेट के थ्रू हम वायर नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस में और ये यूज़ होता है ईथरनेट मेनली किस में? लैन और कैन में। इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ, मैंने बोला था इंटरनेट किस एग्जाम्पल है? इंटरनेट आपका वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लैन आर्किटेक्चर यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है। इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, कह रहा है कौन सा नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लैन आर्किटेक्चर का एग्जांपल है जो यूज करता है ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली। तो उसका आंसर है पोलैन। पोलैन स्टैंड फॉर पैसिव ऑप्टिकल लैन, यूज ऑप्टिकल स्प्लिटर टू डिस्ट्रीब्यूट सिग्नल फ्रॉम अ सिंगल फाइबर टू मल्टीपल यूजर। पोलैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंकिंग नेटवर्क कनेक्टेड ग्लोबल ब्रांचेस इज एन एग्जांपल ऑफ कैसा? वाइड एरिया नेटवर्क। अगर कोई बैंक का ब्रांच है और वो ग्लोबल अवेलेबल है वो बैंक की ब्रांचेस, तो आपस में किससे कनेक्ट हैं? विद द हेल्प ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क्स इवन कंट्री या वर्ल्ड वाइड को भी कनेक्ट करता है। अगर रेंज में बोलूं तो वाइड एरिया नेटवर्क का रेंज 100 किलोमीटर टू अप टू वर्ल्ड वाइड, 100 किलोमीटर अप टू वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, which of the following is considered the most secure type of network in term of access control? अगर हम बात करें तो कौन सा सबसे ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क है? तो सबसे ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क आपका प्राइवेट नेटवर्क ही सबसे ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क है। द की डिफरेंस बिटवीन
एंड इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बीच में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो इंट्रानेट है वो आपका प्राइवेट है, और एक्स्ट्रानेट हम यूज करते हैं लिमिटेड एक्सेस टू एक्सटर्नल लाइक बंडर और क्लाइंट। तो इसका आंसर होगा एसेसिबिलिटी टू आउटसाइडर, एसेसिबिलिटी टू आउटसाइडर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैन? इसमें से कौन सा वैन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? वेरी लो ट्रांसमिशन स्पीड, नहीं, गलत है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। वेरी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी नहीं है। कवर्स मोर देन 50 मीटर, ये भी नहीं है। यूज इथरनेट टेक्नोलॉजी, ये गलत है, क्योंकि इथरनेट टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ यूज होता है आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स में और आपके कैंपस एरिया नेटवर्क में। यही दो नेटवर्क हैं जहाँ पे ईथरनेट टेक्नोलॉजी यूज होता है। Which of the following best describe WLAN? WLAN स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल लैन। इसमें से कौन सा अच्छा डिस्क्राइब करता है WLAN के बारे में? तो a LAN विदाउट केबल्स, एकदम सही है। तो LAN ही ना, बट बिना केबल क्या है? जैसे वाईफाई। A LAN यूजिंग इज ऑप्टिकल फिल्टर, रॉन्ग। A man using wireless satellite, wrong. A man using Bluetooth, wrong. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। Which type of network is generally used in supercomputing facilities and data centers? कौन सा नेटवर्क है जो सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज और डेटा सेंटर में यूज होता है? तो यूज होता है आपका सिस्टम एरिया नेटवर्क या स्टोरेज एरिया नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड SAN। टीवी रिमोट कम्युनिकेशन विद टीवी इज एन एग्जांपल ऑफ एंड। टीवी रिमोट कैसा नेटवर्क है? आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जिसका रेंज क्या है? 0 से लेके अप टू 10 मीटर तक पैन का रेंज। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड नेटवर्क? इसमें से कौन सा एग्जांपल है हाइब्रिड नेटवर्क का? इंटरनेट तो हाइब्रिड नहीं है, ये पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक वाईफाई पब्लिक लिखा ही हुआ है। आईयूएसटी नेटवर्क विद गेस्ट वाईफाई प्लस प्राइवेट स्टाफ एक्सेस, जहाँ पे हमने दो नेटवर्क को यूज कर लिया, प्राइवेट नेटवर्क को यूज किया और गेस्ट वाईफाई भी यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड नेटवर्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड? किस नेटवर्क में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन स्पीड होती है? तो वो नेटवर्क आपका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क आप पर्सनली क्रिएट करते हो उसकी स्पीड काफी तेज होती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक नेटवर्क? पब्लिक नेटवर्क का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज क्या है? बेसिकली हाई कॉस्ट, ठीक है, चल सकता है। वायरस एंड मालवेयर अटैक, यस। अगर आप पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट हो गए हैं तो पॉसिबिलिटी है आपको वायरस और मालवेयर अटैक देखने को आपके सिस्टम पे मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क यूजिंग राउटर और गेटवे? कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द राउटर या गेटवे? तो एग्जांपल है इंटरनेट वर्क। इंटरनेट वर्किंग मींस connecting multiple LAN and when using router or gateway, internet work। Question 18, which of the following statement about CAN is false? कौन सा स्टेटमेंट कैंपस एरिया नेटवर्क को लेकर गलत है? इट इज लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन मैन, एकदम सही है, गलत नहीं है। इट इज कॉमनली यूज इन यूनिवर्सिटीज इन कॉलेज, यस। जो कैन कैंपस नेटवर्क इट इज कॉमनली यूज इन यूनिवर्सिटीज इन कॉलेज, ये भी सही है, गलत नहीं है। इट कवर्स अ रेंज 50 टू 100 किलोमीटर्स। बेसिकली जो कैन है वो उसका जो रेंज है अप टू 50 किलोमीटर्स। बेसिकली कैन कवर्स ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स, 50 टू 100 किलोमीटर्स बिलोंग टू मैन। अगर 50 टू 100 किलोमीटर में जा रहे हैं वो तो कैन नहीं हो गया, वो आपका मैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन? कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और डिफिकल्ट है टू मेंटेन? तो वो आपका एग्जांपल हो गया वाइड एरिया नेटवर्क का। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? इसमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क एडवांटेज नहीं है? तो सेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ डेटा एडवांटेज है, इजी फाइल शेयरिंग एडवांटेज है, इम्प्रूव सिक्योरिटी थ्रू ऑथोराइजेशन एग्जाम्पल है, जीरो चांस ऑफ डेटा लॉस
ये क्या है? एडवांटेज नहीं है। तो डेटा लॉस में अकर इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर हैज इट्स डिसएडवांटेज नॉट अ एडवांटेज। तो डेटा लॉस हो सकता है अगर सिस्टम फेलियर हो गया, तो एडवांटेज ना होके आपका डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन 21, इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज ब्लूटूथ प्राइमरली कैटेगराइज्ड? किस नेटवर्क में ब्लूटूथ यूज होता है? तो ब्लूटूथ आपके ब्लूटूथ, वाईफाई हॉटस्पॉट, इंफ्रारेड, ये सब आपके पैन में यूज होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ लैन कंपेयर टू पैन? कौन सा डिसएडवांटेज है लैन का अगर हम पैन से कंपेयर करें तो? हायर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड सेटअप रिक्वायरमेंट्स, यस दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ LAN compared to PAN. Question number 23. Why can torrent download sometimes be faster than traditional server based download? टॉरेंट से अगर हम डाउनलोड करते हैं तो टॉरेंट किसका एग्जाम्पल है? पीयर टू पीयर नेटवर्क एग्जाम्पल है। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क में डेटा हमारा मल्टीपल फाइल से आता है, तो डेटा जल्दी सिस्टम में आ गया, जल्दी डाउनलोड हो गया, बिकॉज मल्टीपल चंक ऑफ द फाइल आर डाउनलोडेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम मेनी पीएस। ओके, क्वेश्चन 24. IOST wants to connect its department, library labs, and administrative buildings within the campus with high-speed net link. Which networks type of range are more suitable? एक यूनिवर्सिटी है जो अपने डिपार्टमेंट्स जैसे लाइब्रेरी लैब और एडमिन ब्लॉक को कनेक्ट करना चाह रही है हाई स्पीड के साथ, तो कौन सा यूज करेगी? कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। नाउ in which of the following networks there is no distinction between client and server but data reliability can be concerned? Reliability but data reliability can be concerned. किस नेटवर्क में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, बट डेटा का रिलायबिलिटी एक कंसर्न हो सकता है? तो एग्जांपल है पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में, क्योंकि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में कोई भी मेरा सेंट्रल सर्वर या कोई भी डेटा सर्वर नहीं होता है, इसमें सारे कंप्यूटर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसमें कोई क्लाइंट सर्वर नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 4 में हमने नेटवर्क क्लासिफिकेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया और एक्सप्लेन किया। डे 5 में हम नेटवर्क प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द like button, share it with your friends and subscribe to my channel. Your support means a lot to me. Thank you.